पेड़ से टूटी हुई लकड़ी जलाई ही जाती है, पर उस लकड़ी का सौभाग्य है कि वो शमशान घाट पे भी जलाई जा सकती है और किसी यज्ञ कुंड में भी जलाई जा सकती है। घाट पर जले या किसी चूल्हे में जले तो वो राख बन जाती है, लेकिन अगर यज्ञ कुंड में जले तो वो राख नहीं, वो भस्म बन जाती है। राख केवल प्रारब्ध के बर्तनों को मांजने में ही काम देती है, पर भस्म जब बन जाती है तो भगवान उस भस्म को उठाकर अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। अब हमें यह तय करना है कि हमें जलकर के राख होना है या हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाना है, हमें अपने जीवन को भस्मीभूत बनाना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसा ही वो बनता चला जाएगा, पर अपने जीवन के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जो अपने जीवन के प्रति जागरूक रहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। नाली में पड़ा हुआ कीड़ा कोई प्रयास नहीं करता, उसी नाली में ही पड़ा रहता है और अंत में उसी नाली में ही सड़ करके मर जाता है। लेकिन जो जीव ऊपर उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसे थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और साथियों, आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, केवल एक मार्ग, और वो मार्ग है साथियों उस शक्ति से जुड़ जाना, उस परम तत्व से जुड़ जाना जिसने इस संसार को बनाया है। शक्ति तो हमारे सब में है, इसमें कोई दो शक्तिहीन कोई नहीं है, लेकिन अभी जो शक्ति है वो उतनी ही शक्ति हमारे पास है जितने में हम केवल कमा सकते हैं, खा सकते हैं, पेट पूजा कर सकते हैं, परिवार बसा सकते हैं, बस इतनी ही शक्ति है। ऐसी शक्ति हमारे पास नहीं है जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। ऐसी शक्ति हमारे पास नहीं है जिससे हम दूसरों का उद्धार कर सकें, सेवा कर सकें, सहयोग कर सकें। और कमा खाने का काम तो जानवर भी कर लेता है। आप बताओ, जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? जैसे मनुष्य खाने की व्यवस्था करता है वैसे जानवर भी खाने की व्यवस्था करता है। जैसे मनुष्य बच्चे पैदा करता है वैसे जानवर भी बच्चे पैदा करता है। जैसे मनुष्य बूढ़ा होकर के मर जाता है वैसे जानवर भी बूढ़ा होकर मर जाता है। पर मनुष्य को ये छूट मिली है कि यदि वो चाहे तो वो और शक्ति प्राप्त कर सकता है और शक्तिशाली बनकर के अपने जीवन का कल्याण भी कर सकता है और दूसरों का उद्धार भी कर सकता है। जैसे नरेंद्र नाम का एक छोटा सा बालक इतना कमजोर कि वो बंदरों से भी डरता था, पर जब उसके जीवन में शक्ति का अवतरण हो गया, उनके गुरु ने उनके जीवन में शक्तिपात कर दिया, तो फिर वही नरेंद्र नाम का बालक विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद बन गया। विवेकानंद बनने के लिए उस महान शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति जो उनके गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को प्रदान की थी। चारों तरफ मुगलों का साम्राज्य था, हिंदुत्व खतरे में था, सनातन खतरे में था, सब अपने अपने अहंकार के कारण अलग थलग पड़े थे। फिर उसमें से एक युवक आया निकल करके और उस युवक ने ये इच्छा जताई कि मुझे अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, पर क्या करें, कहां से वो शक्ति ले आए। उस युवक के जीवन में एक संत आए। संत का नाम था समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, जहां शक्ति की जरूरत पड़ेगी वहां मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगा। और वो नन्हा सा बालक आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने लगा तो उसे शक्ति की आवश्यकता पड़ी। समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि ये उस शक्ति को पाने के लिए सुपात्र है भी या नहीं है, इसका परीक्षण करना चाहिए। तो एक दिन समर्थ गुरु रामदास बहुत बीमार पड़े। उन्होंने कहा कि बहुत पेट में दर्द हो रहा है,
उस बालक ने कहा कि गुरुदेव, आपके दर्द को दूर करने के लिए हम क्या करें? गुरु रामदास ने कहा कि मेरे पेट का दर्द तभी ठीक होगा जब मुझे शेरनी का दूध पीने को मिलेगा। और वो बच्चा दौड़ पड़ा शेरनी का दूध लाने के लिए। वो शेरनी जिसके सामने किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। भला शेर और शेरनी के सामने कोई बालक कैसे जा सकता है? लेकिन वो बालक गया और जंगल में दूर एक शेरनी विश्राम कर रही थी। वो बालक वहां पहुंचा, बहुत हिम्मत करके, शरीर से पसीने छूट जाएं, लेकिन वो साहसी बालक अपने गुरु के प्राण बचाने के लिए आगे बढ़ता गया और निडर होकर के शेरनी के समक्ष खड़ा हो गया जाकर के, और शेरनी के समक्ष जाकर के कहने लगा कि मेरे गुरु की प्राण की रक्षा के लिए आपसे मुझे दुग्ध की आवश्यकता है, मुझे आपका दूध चाहिए। उसके इस साहस को देखा वो शेरनी वही अंतर्ध्यान हो गई और उनके गुरु साक्षात समर्थ गुरु रामदास वहां प्रकट हो गए और उन्होंने मां भवानी की अजय तलवार अपने हाथ से निकाली और उस बालक को पकड़ा करके कहा कि जब तक तेरे हाथ में ये तलवार है, ये राष्ट्र कभी किसी मुगल के अधीन नहीं हो सकता। और वो बालक उस राष्ट्र की रक्षा के लिए उस तलवार को लेकर के निकल पड़ा और वो बालक वीर शिवाजी के रूप में जाना गया, केवल और केवल उस शक्ति से जुड़ जाने के कारण। अगर वो शक्ति से न जुड़ता तो फिर इस देश की रक्षा कौन करता? शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है। बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव को मार करके भगा दिया। सुग्रीव भागा तो सुग्रीव के मंत्री भी भागे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उन मंत्रियों में वे मंत्री भागे जो समुद्र पर पुल बना सकते थे। वे जामवंत भागे जो एक ही प्रहार में रावण को मूर्छित कर सकते थे। भैया वो हनुमान भी भागे जो सारी लंका को जला सकते थे। वो हनुमान भी भागे जो पूरे हिमालय को उखाड़ सकते थे। लेकिन वो भाग गए, क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषिमुख पर्वत पर उनके जीवन में स्वयं भगवान के अवतार स्वरूप भगवान श्री राम आए। और राम आए तो राम के साथ उनकी शक्ति आई। और वो शक्ति जब हनुमान को मिली तो वो हनुमान जो भाग गए थे सुग्रीव के साथ, वो समुद्र को लांघ जाते हैं, वो सारी लंका को जला करके राख कर देते हैं, वो लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए पर्वत उखाड़ देते हैं। केवल और केवल उसी शक्ति के कारण वो शक्ति से जुड़ गए तो वो वीर बजरंगबली हनुमान बन गए। वो शक्ति जामवंत को मिली तो वो जामवंत एक ही प्रहार में रावण को मूर्छित कर देते हैं। वो शक्ति नल नील को मिली तो फिर उन नल नील ने समुद्र पर पुल बना दिया जिसे असंभव समझा जा सकता था, केवल और केवल उसी शक्ति के कारण। ये नवरात्रि शक्ति साधना का पर्व है। ये शक्ति को पाने का पर्व है। ये शक्ति को प्राप्त करने का पर्व है। केवल कमजोरों के लिए, निर्डरों के लिए ये नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि की साधना उसी के लिए फलीभूत होती है जो अपने आप को शक्तिवान बनाना चाहता है। अब बहुत हो गया अपने आप को कमजोर बनाए रखना। अब बहुत हो गया डर डर करके जीना। अब बहुत हो गया असहाय बनकर के दूसरों से सहायता मांगना। अब आपके सामने द्वार खुला है और मां आंचल फैला करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ऐ मनुष्यों, ऐ माताओं बहनों, ऐ हमारे भाइयों, अपनी शक्ति को जगाने की आवश्यकता है और शक्ति को जागृत करने के लिए मां से जुड़ने की आवश्यकता है, मां को पुकारने की आवश्यकता है। जिनके जीवन में शक्ति जाग जाती है वो फिर व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता, वो व्यक्ति फिर महान बन जाता है। शक्ति के जागृत हो जाने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। बिना बिजली की शक्ति के तो भैया न बल्ब जल सकता है न पंखा चल सकता है। पंखा और बल्ब भी तभी चलता है जब उसमें विद्युत की ऊर्जा आती है। बिना बिजली के तो न मोटर चल सकता है और वो मोटर पानी उठा नहीं सकता। पर जब उसमें बिजली की शक्ति आ जाती है तो फिर वो मोटर जमीन से पानी खोद करके बाहर फेंक देता है और अंतरिक्ष तक उस जल को पहुंचा सकता है। इतनी क्षमता है उस शक्ति में। आप कल्पना करके देखो जरा, सोच करके देखो। क्या आपने कभी कल्पना किया था
कि चूल्हे पर रखा हुआ बर्तन अपने आप हिलने लगेगा? संभव है क्या? अपने आप हिल सकता है कोई बर्तन? लेकिन उसी बर्तन में जब भाप की शक्ति आ जाती है तो वो बर्तन पलट जाता है। और वो भाप की शक्ति जब किसी इंजन में चली जाती है तो वो हजारों लोगों को बिठा करके रेलगाड़ी में ऐसे खींचती है जैसे पानी मछली में तैरती हो, केवल और केवल शक्ति के कारण। तो जब शक्ति के कारण ऐसे कार्य हो सकते हैं साथियों, तो फिर वही पराशक्ति, वही दिव्य शक्ति, वही ब्रह्म शक्ति, वही ज्ञान शक्ति, वही तेज शक्ति, वही विद्या शक्ति यदि हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हम क्या नहीं कर सकते? कल्पना करके देखो जरा, क्या उन दूध बेचने वाले ग्वालों ने कभी ये सोचा था कि वो पहाड़ उठा पाएंगे? लेकिन उन ग्वालों ने जब अपने आप को एक शक्ति से जोड़ लिया, कृष्ण की शक्ति से जोड़ लिया, तो अपनी लाठी ऐसी लगाई कि उनके लाठी पर गोवर्धन जाकर के रुक गया। ये केवल और केवल शक्ति का प्रताप है। और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति क्या है? यही तो हम सुन रहे हैं इतने दिनों से। शिव के साथ वो शक्ति न होती तो शिव प्रलय न कर सकते। राम के साथ वो शक्ति न होती तो रावण का संहार न होता। विष्णु के साथ वो शक्ति न होती तो संसार का पोषण न होता। ब्रह्मा के साथ वो शक्ति न होती तो संसार का सृजन न होता। आप कल्पना करके देखो, किसी को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती ज्ञान की शक्ति जब ब्रह्मा से जुड़ती है तब ब्रह्मा निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता है। वो धन लक्ष्मी के रूप में जब विष्णु से जुड़ जाती हैं तो विष्णु संसार का पोषण करने लगते हैं। संहार के लिए काली की शक्ति की आवश्यकता है। वो काली की शक्ति शंकर से जुड़ जाती है तो शंकर प्रलय कर देते हैं। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। वो शक्ति राम से जुड़ती है तो सीता बन जाती है। वो शक्ति कृष्ण से जुड़ने लगे तो राधा कहलाने लगती है। वो शक्ति साथियों शिव से जुड़ जाए तो पार्वती बन जाती है। इंद्र से जुड़े तो इंद्राणी बन जाती है। रुद्र से जुड़े तो रुद्राणी बन जाती है। और जब सारे देवताओं की शक्ति एक साथ जुड़ जाती है तो फिर वो भवानी दुर्गा बन जाती हैं। वो भवानी जगत जननी बन जाती हैं। वो केवल और केवल देवताओं की शक्ति ही है और कुछ भी नहीं है। शक्ति की साधना बहुत आवश्यक है। मनुष्य को शक्ति चाहिए। कमजोरों का यहां कोई नहीं है। कमजोरों को सब सताते हैं। जो शक्तिमान है उसी का बोलबाला है इस संसार में। और साथियों, जब राक्षस शक्तिशाली हो जाते हैं तो देवताओं को दुम दबा करके भागना पड़ता है। जब देवता शक्तिशाली हो जाते हैं तो फिर राक्षसों को भागना पड़ता है। वो शक्ति राक्षसों से जुड़ जाती है तो फिर महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड आदि जितने भी असुर हैं वो देवताओं को पानी पिला देते हैं। और फिर वही काल रात्रि बन करके, कालिका बन करके, चंडी बन करके, दुर्गा बन करके, भवानी बन करके जब देवताओं से जुड़ जाती है तो इन राक्षसों का संहार कर देती है। सारा खेल उसी शक्ति का है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है इस संसार में। वो परम शक्ति है, वो शक्ति दायिनी है और वो जगत जननी जगदम्बा ही शक्ति स्वरूपा है। उनसे जुड़ने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। उनसे जुड़ने वाला व्यक्ति ही शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए साथियों, हमें उस परम शक्ति को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। महिषासुर नाम का असुर जब सारे दुनिया को भयभीत करने लगा, इंद्र आदि देवताओं को मार करके स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग पर राज्य करने लगा, चारों ओर आतंक फैलने लगा, साधु संतों का संहार करने लगा, दुष्टता बढ़ने लगी क्योंकि शक्ति दुष्टता से जुड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। और वो शक्ति पाया कहां से? ब्रह्मा जी से। उसने तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा से कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, अमर होना संभव नहीं है। अमर होने के लिए
इस संसार में कोई नियम नहीं है। तो उसने कहा कि फिर मुझे कोई भी पुरुष मार ना सके, मैं स्त्रियों से मरूं। और वो जानता था कि स्त्रियां तो अबला होती हैं, वो क्या मारेंगी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ महिषासुर से, और युद्ध का परिणाम क्या निकला? देवता हार गए, सब भाग गए, और सब भाग करके भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि वो केवल स्त्री से ही मरेगा, इसलिए हम सबको शक्ति एकत्रित करनी चाहिए। एकत्रित शक्ति से ही दुर्ग का निर्माण होगा, और दुर्ग के रूप में वो दुर्गा ही प्रकट होंगी। फिर सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित किया, सारी शक्तियां एकत्रित हुई। इंद्र ने अपनी शक्ति इंद्राणी को उपस्थित किया, रुद्र ने अपनी शक्ति रुद्राणी को उपस्थित किया, विष्णु ने अपनी शक्ति लक्ष्मी को उपस्थित किया, ब्रह्मा ने अपनी शक्ति सरस्वती को उपस्थित किया, शिव ने अपनी शक्ति पार्वती को उपस्थित किया, और सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने अपना वज्र दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन दिया, ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र दिया, भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र दिया, अग्नि देवता ने आग्नेयास्त्र दिया, वरुण देवता ने वरुणास्त्र दिया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने अस्त्र प्रदान किए, और उन सब देवताओं की शक्ति और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के 18 भुजाओं वाली नव दुर्गा साक्षात प्रकट हो गईं, और उन्होंने अपने शक्ति से महिषासुर का संहार किया। कैसे हुआ ये? जब देवताओं ने शक्ति को पुकारा, जब देवताओं ने आवाज लगाई, चारों तरफ महिषासुर से भयभीत होकर के देवताओं ने पुकारा कि हे मां, हमारा कल्याण करो। वो शक्ति ही मां है, मां ही शक्ति है, जीव मां को ही पुकारता है। संसार में दो तरह के भक्त हैं, एक बंदर जैसा और एक बिल्ली जैसा। बंदर के बच्चे को आपने देखा है, बंदर का बच्चा बंदर की पीठ पर लद जाता है ना, और वो इतनी जोर से पकड़ता है, इतनी जोर से पकड़ता है कि बंदर चाहे तीसरे महले से कूद जाए, पर वो बंदर का बच्चा बंदर को छोड़ता नहीं है। और एक दूसरा है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ता नहीं है, वो जहां रहता है वहीं म्याऊ म्याऊ करके जोर से पुकार लगाता है। बिल्ली मम्मी दौड़ करके आ जाती हैं उसके पास, और आकर के उसे खुद पकड़ लेती हैं और बच्चे को सहारा देती हैं। अब हम जाने, हमारे पास यही दो रास्ते हैं, या तो हमारी पकड़ उस बंदर की तरह ऐसी मजबूत हो कि हम मां के चरणों को कभी छोड़े ना, या तो फिर हमारी पुकार उस बिल्ली के बच्चे के जैसी हो कि हम इतनी भाव भरी प्रार्थना से पुकारें कि मां खुद दौड़ करके चली आवे, जैसे वो बिल्ली अपने बच्चों के पास आ जाती है। यही है शक्ति से जुड़ने का सर्वोत्तम माध्यम। या तो हमारी पुकार में वो शक्ति हो, या तो हमारी पकड़ में वो शक्ति हो। पकड़ना बहुत मुश्किल है, पर पुकारना बहुत सरल है। पुकारना हमारे हाथ में है, हम पुकार लें तो मां को आना पड़ता है। आप ध्यान रखना, बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े मंत्र इस भारतीय संस्कृति में आपको मिलेंगे, पर मैं आपको सत्य कहता हूं, एक सबसे छोटा मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र है, और वो केवल एक अक्षर का है। और वो एक अक्षर का मंत्र क्या है? वो एक अक्षर का मंत्र है मां। आप मां कह करके पुकारिए, दुनिया आवे या ना आवे, पर वो मां भवानी आपके पास तुरंत आ जाती हैं, उसी क्षण आ जाती हैं, अगर भाव से पुकारा गया हो तो। इससे बड़ा मंत्र और कुछ नहीं है। दुनिया से बड़ी सी बड़ी समस्या में आप घिरे हों, बस एक बार मां कह करके पुकार दें तो फिर जीव दौड़ता हुआ, वो मां दौड़ती हुई आ जाएगी और आकर के अपने बच्चों का कल्याण कर देगी। उस शक्ति से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसीलिए ये नवरात्रि का पर्व आता है, शक्ति से जुड़ने का। जैसे उन देवताओं ने भाव भरी प्रार्थना की है जगत जननी से, उसी प्रकार साथियों हम सबको भी भावपूर्वक मां भवानी को पुकारना चाहिए कि हे मां, जिस प्रकार आपने उन दुष्टों का संहार किया था, जिस प्रकार आपने देवताओं को बचाया था, उसी प्रकार हमें भी शक्ति प्रदान करें,
हमारा भी कल्याण करें।